हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आप सब आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टेरर स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक रीडिंग होगा कैंडल वैक्स ट्रेडिशन मैं करूँगी। सो आपका जो पर्सन है, ये पर्सन करेंटली इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन की करंटली दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एंड क्या होने का चांसेस है, आने वाले टाइम या वक्त में क्या चेंजेस आ सकता है या नहीं। एंड उनके तरफ से कुछ चैनल मैसेज में डेफिनेटली पिक करूंगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर। तो बिना देर किए आप आपके पर्सन के बारे में सोचिए, जितना हो सके पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। कैंडल को मैं लाइट करती हूँ तो इसके लाइट की लाइट पे, इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस। आप सब तो जानते ही हो, जो लोग मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ठीक है। जिन्होंने नहीं किए हो, मेरे चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चले देख लेती हूँ आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। तो पर्सन के बारे में सोचिए गाइस, फ्लेम पे फोकस करें, ठीक है। एंड उनका नेम, उनका ऑफिशियल फुल नेम 3 टाइम्स आपको लेना है, ओके। ओके, सबको मैं वक्त देती हूँ, शायद अपनी कर लिया होगा। पर्सन का नेम ले लिया अपने, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। गाइड कीजिए। फर्स्ट ऑफ जो एनर्जी लग रहा है कि आपके पर्सन अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, डेफिनेटली, क्योंकि ए पर्सन का काफ़ी पैशन जग रहा है इस रिश्ते को लेकर, अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी जो आपके पर्सन की मुझे पीक हो रही है, तो ये ना कहीं रिश्तों को लेकर, कनेक्शन को लेकर इस मोमेंट पे काफ़ी सीरियस होते जा रहा है, ठीक है। ये उनको बस ये सोच रहा है पर्सन की वो आपसे दूर है अभी, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जो पर्सन आपसे दूर चले गए थे, या फिर एक पर्सन जो खुद से डिसीजन लिया था आपसे दूर चले जाएंगे, या फिर दूर चले गए तो किसी छोटी सी नाराज़गी या कि चलते हुए कि किसी कोई इश्यूज हो सकता है। तो बट आज ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद ही कम बैक करना चाह रहे हैं आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं, बट ये पर्सन आपके सामने कमबैक होने का जो सोच रहे हैं, कमबैक होना तो चाहते हैं, बट ये पर्सन एक वांट्स को लेकर कहीं ना कहीं कमबैक होना चाहते हैं पैशन के साथ, यानी कि पर्सन पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है। किसी स्ट्रगल, शायद किसी स्ट्रगल्स में भी ये पर्सन शायद फंसा है, तो कुछ परेशानियाँ चल रही है इनके लाइफ में, बट ये पर्सन सब कुछ ओवरकम करके आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ओके। कोई गिफ्ट या कोई प्रपोजल इनके पास डेफिनेटली है, वो आपको देना चाहता है। ये पर्सन आपको कुछ देने के लिए इनका बहुत मन कर रहा है, बट दोनों जहाँ पर लग रहा है कि आप भी शायद इस तरह से उनके लिए वेट कर रहे हो कि वो एक बार आए, मेरे साथ बात करे, मुझे भी बहुत कुछ कहना है इन्हें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी वेटिंग एनर्जी में मुझे लग रहा है। सो जो एनर्जी आ रही है कि पर्सन शायद आपसे अभी दूर है, एंड वो बहुत दूर से कहीं ना कहीं आपके तरफ आना चाह रहा है इस मोमेंट पे। बहुत दूर से मतलब देखिए कि आप दोनों की कम्युनिकेशन जो गैप है ना, जो एक दूसरे से अलग हुए बहुत दिन हो गए या बहुत टाइम हो गए, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं किए हो या एक दूसरे से मिले नहीं हो, तो बहुत दूर की एनर्जी लग रही है कि बहुत दूर से, बहुत काफ़ी पैशन लेकर, काफ़ी इमोशंस को लेकर ये पर्सन शायद कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ओके। तो ऐसे मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपके तरफ आ रही है बहुत एक्सपीरियंस के साथ, या बहुत कुछ सीखा है आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, यानी कि आप दोनों इस टाइम पे एक दूसरे से जो दूर है ना, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है ना, तो इस पर्सन इस टाइम बहुत कुछ सीखा है,
ठीक है। और ऐसे बहुत कुछ चीज़ों जो है ना आपने इन्हें पहले समझाए थे, समझ में नहीं आ रही थी इनको, अब वो सब कुछ समझ पे आ रहा है। ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे लग रही है। करंटली ये थॉट्स विचार इनके दिमाग पे चल रही है, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अपना जिम्मेदारी और ये पर्सन समझते नजर आ रही है कि इनका कि क्या करना चाहिए, कौन सा एफर्ट्स लगाना चाहिए इस टाइम पे। उनको जो फील हो रहा है, वो जो चाह रहे हैं आपके साथ मिलना, उनका कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको निभाना चाहिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ए पर्सन निभा सकते हैं, ठीक है। निभाना तो चाहते हैं सब कुछ, बट कैसे कुछ क्या कुछ करे तो इसके बारे में पर्सन काफ़ी सोचे जा रहे हैं। इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं आपके लिए कुछ करना, आपको लेकर, तो वो सारी चीज़ों को पर्सन दिल से अभी आपके लिए करना चाहते हैं। ओके, सारी ही एनर्जीज इस टाइम पर आपके पर्सन की मुझे नजर आ रही है। ओके, यस। सो देखिए, पूछ रहा है कि उनकी जो करंट फीलिंग्स जो चल रही है, जो एनर्जी आपके लिए जो फील कर रही है, तो वो क्या सोच रहा है। सो वो अगर पूरा सोच विचार कहे तो फर्स्ट तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। उनको फीलिंग्स आप अगर जानना चाहते हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपके पास आकर सब कुछ बता देना चाहिए, क्लियरली सब कुछ बता देना चाहिए, ठीक है। जो इनके दिमाग में चलते हैं, जो आपको लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं अब इस टाइम पे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ बता देना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पर्सन को पास्ट फीलिंग्स को लेकर, बहुत प्रेजेंट पास्ट फीलिंग्स को लेकर एंड प्रेजेंट को लेकर ना कोई कहीं ना कहीं कोई रिफाइलवेट कर रहे हैं पर्सन शायद, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, तो बहुत सारे लोगों के साथ आप शायद बहुत मिलते जुलते हो, बहुत सारे लोगों के साथ आप बहुत कनेक्टेड रहते हो, ठीक है। आपके फैमिली में बहुत कनेक्टेड होते हो, बहुत इन्वॉल्व होते हो, आपके फैमिली को लेकर आपका दिमाग आपके कहीं ना कहीं कि फैमिली कहीं ना कहीं आपको ऐसा सोचते हैं कि आप शायद फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो ज़्यादा, ठीक है, इनके लिए कम सोचते हो, ठीक है। या आपके हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल्स बहुत बड़ा है, आप उनमें शायद बिजी रहते हो, उनके साथ ही एंजॉय करते रहो, तो इनका कोई ख्याल ही आपके दिमाग पे नहीं आता, तो शायद आपकी इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो या ना रहे तो आपका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये अगर ना रहे आपके लाइफ में तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो अगर नहीं भी रहते तो आप अपने चीज़ों को शायद हैप्पीनेस के साथ कंटिन्यू करोगे एंड करते भी हो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उनका जो सोच थी वो पूरा गलत, क्योंकि आप भी वही हो, वो भी वही है। तो आप कहीं ना कहीं उन्हें दिल से चाहते थे एंड आपने अगर इनके अलावा भी कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करा है या फिर घूमने गया है तो भी अपने मजबूरी में वो सब कुछ किए होते या ना खुश होकर चीज़ों को किया हो, तो आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ ये इंसानी थे, उस दिन भी आज भी है। तो और आप इनको अलावा किसी के प्रति ना इंटरेस्ट डालते थे, ना उस तरीके से आप इन्वॉल्व होते थे। तो हो सकता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी है, आपके चाहने वाला बहुत बड़ी है, तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इनके टुवर्ड्स लॉयल तो थे गाइस। तो ये चीज़ को पर्सन को अभी सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप कितना लॉयल थे, कितने लॉयल्टी के साथ आप कनेक्शन को निभाते आए थे, कितना ज़्यादा ऑनेस्ट आप इस कनेक्शन में थे, ठीक है। बट ये इंसान किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी के लग रहे पर्सन काफ़ी कनेक्शन में इन आउट करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन आउट था इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं बहुत सारे झूठ भी आपको बोले थे बातों पे, तो उनका कहीं ना कहीं रियलाइजेशन मोड पे पर्सन अभी है, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा किया। खुद ही ये पर्सन खुद को पूछ रहा है मैंने क्यों किया, क्या मैं उनके नज़र में मैं जो इतना गिर चुका हूँ या गिर चुकी हूँ, जो मेरे बारे में पर्सन सोचते क्या है, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी गंभीर से पर्सन अभी सोच रहे हैं कि मुझे भी अपना जो असलियत है प्रूफ करना है कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, ठीक है, जैसा आप सोचते हो, जैसा उन्होंने जो आपको शो कराए थे, जो उन्होंने आपको दिखाए थे, वो उतना गलत इंसान नहीं है, उतना खराब इंसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो
अंदर जो असली जो एक जो होता है ना कि असली जो उनका जो सोल है ना कहीं उनको एक कह रहा है, उनको एक पुश कर रहा है कि जाओ आपके पर्सन के सामने जाकर सब कुछ बता दो, जो आपने किए हो, जो अन्याय किए हो, उनका जो भी पनिशमेंट आपको मिले आपको मंजूर है, ठीक है। वो जो भी आपको पनिश करे तो आपको वो सब कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके दिल से दिमाग से एक कहीं ना कहीं अवेयरनेस से पर्सन अभी चल रहा है गाइस, ठीक है। तो कि आपकी इनके टुवर्ड्स जो लॉयल थे ना, बट चीज़ जो है ना आपकी पर्सन पहले समझ नहीं आते थे, ठीक है। तो पहले शायद उनको बहुत ज़्यादा डाउट होता था, आपको लेकर बहुत डाउट करते थे, शायद उन्होंने आपको बुरा भला भी कहा था या कहती, ठीक है। इन्होंने आपको शायद ये भी बोले थे कि आप लाइफ में बहुत बिजी रहे, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है शायद, आप इनके लिए सोचते भी नहीं हो, तो छुप छुप के आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हो, आपके चाहने वाला बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं सोच पा रहे हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, हम भी उनके लिए जितना फील करती है वो भी हमारे लिए उतना ही फील करते हैं। तो हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता जब तक हम दोनों ना चाहे। तो इस बात को इनको रियलाइज हो रही है कि नहीं कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर नहीं घुस सकते जब तक हम दोनों नहीं चाहते, ताकि उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो रिलेशन है ना बहुत इनका रूट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पास हम कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं कि करंटली कहीं ना कहीं उन्होंने भी चाहा है कि कभी कि आप दोनों के बीच में कोई और आए, ठीक है। वो किसी और की तरफ जाए, वो किसी और की तरफ जाए ना, आप भी किसी की तरफ जाओ। सो कहीं ना कहीं आपकी जो प्योरिटी है ना, आपका जो ट्रू लव है ना इनके प्रति, तो आपके पर्सन पहले चीज को भाग नहीं पाते थे, ठीक है, भाग नहीं पाते थे। पहले उनके मन में डाउट्स था, शक था कि आप लॉयल हो या बस आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो या आप सिर्फ कैजुअल हो। बट अब कहीं ना कहीं उनको आप दोनों के प्यार को कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा है, विश्वास जग रहा है इनके मन में, नहीं आप बहुत ही लॉयल इंसान हो, आप इनके लिए उस दिन भी अवेलेबल रहते थे, एंड जिस दिन भी पर्सन आपके तरफ आए आपके लिए कोई इनिशिएट करे तो आप उस दिन भी उस तरह से इनके लिए वेट करते रहोगे, ठीक है। इसके वजह सिर्फ एक ही है कि आपके दिल में इनके लिए सच्चा प्यार है, सच्ची भावना है, इसीलिए आप इनके लिए वही एनर्जी को लेकर, उसी पेशेंस को लेकर, वही पेशेंस को लेकर आप उनके लिए वेट करते रहोगे। ये विश्वास कहीं ना कहीं इनको दिल से हो रहा है। यस, तो ऐसा पर्सन का ऐसा फील होता है कि जितना वो आपको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उतना आप भी देना चाहते हो उन्हें, और जितना वो आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते थे उतना आप भी रहना चाहते थे। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था या थी, जिसके वजह से उन्हें ऐसा लगा था कि आप बिजी रहते हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा लाइफ में, या कोई मिल भी गए हैं किसके साथ भी आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय कर सकते हो। तो स्पेशली इस इंसान की अवेलेबल जो है ना, सो अवेलेबल कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी की ए पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं इनका जो परसेप्शन है ना आपकी पर्सन को वो बदल रहा है, ठीक है। अभी वो सोच पा रहे कि नहीं मेरे बिना तो ये अधूरा है, या ये अधूरा है, तो मैं इनके बिना जितना अधूरा हूँ तो ये भी मेरे बिना उतना ही अधूरा है, उनके बिना मैं जितना अधूरा हूँ, ठीक है। तो उनका सलाह कि नहीं कोई हमारे बीच में नहीं है, सब मेरा भ्रम है, सारे के सारे सब इल्यूशन है, और हम दोनों एक दूसरे के लिए प्यार करते आई हूँ, करते भी हूँ, आज भी करती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के बिना खुश कभी नहीं रह सकते। ओके, ना मैं खुश रह पा रही हूँ ना वो खुश रह पा रहे हैं, ठीक है। वो सब कुछ गलत सोच था इनका, तो ये इनको दिमाग में अभी चल रहा है गाइस, ठीक है, कि मैंने कितना गलत सोचा, कितना गलत समझे आई हूँ मेरे पर्सन को, जो एक अन्याय है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में अभी चल रहा है। तो इस रिश्ते को पर्सन अभी धीरे धीरे समझ पा रहा है एंड फील कर पा रहा है कि वो कितना ज़्यादा गलत थी आपको डाउट करके, कितना ज़्यादा उन्होंने गलत सोचा, आपको गलत कहीं ना कहीं गलत समझा आपको, ठीक है। कितना ज़्यादा उन्होंने सोचा कि आपने किसी के साथ भी मस्त में मजाक में रह सकते हो, जा सकते हो, तो इनकी क्या ज़रूरत है ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहा है कि आप भी इनिशिएट करते हो,
एंड बहुत बार ऐसा भी सिचुएशन आई है कि जहाँ पे आपने बहुत एक्सपेक्ट करा है कि इस पर्सन की डाउट्स ओवर थिंकिंग की वजह से आपसे दूर है, ओके, तो कहीं ना कहीं अपने गलतियों को, अपने ओवर थिंकिंग को, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इस पर्सन समझ पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ करीब रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करी हो, ओके। तो एक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, तो उसे एक पर्सन सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। उनके दिल में, दिमाग में जो डाउट्स है सब कुछ एक पर्सन क्लियर करना चाहते हैं एंड इस रिश्ते को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, ठीक है। यस, उनका ऐसा लग रहा है कि जो डाउट्स है उसको क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल में दबा के रखना सिर्फ एज उनको ही मान लेते हैं। तो इनको बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, आपके सामने सब कुछ एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है, कुछ इनिशिएट करने का मन कर रहा है एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो गलत सोच कर बैठे हो, इनके लिए इनके लिए आपके दिमाग में जो इनका एक छवि, एक पिक्चर अपलोड हुआ है ना कि कितना गलत इंसान है, मैं किसके साथ प्यार करी, किसके साथ मैंने कनेक्शन बनाई, तो वो चीज़ों को, वो थॉट्स को आपके दिमाग से कैसे हटाए, इसके बारे में पर्सन काफ़ी सोचता है। दूसरे कलर को मैं लाइट करती हूँ। सो कॉन्सेंट्रेट करें आपके पर्सन के ऊपर, मैं साइड कर देती हूँ। सुनकर समझ कि जब हम सामने कन्वे करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। मन में दबा कर अगर रखें तो कैसे चलेगा, जिससे मन भी हल्का भी कभी हो सकता है क्या। तो चीज़ों को हम कन्वे करें, चीज़ों को हम शेयर करें, सब कुछ बता दे, पूछते हैं, बात करते, तब भी ना सब कुछ क्लियर हो जाता। तो जिससे ज़्यादा हल्का भी हो जाता मन, तो मन में डाउट्स भी नहीं रहता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है कि आपके पर्सन आप बहुत अच्छे एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि नहीं, आप भी उनको बहुत चाहते हो, आप भी उनको लाइफ में शायद क्यों आप लाइफ में डेफिनेटली इनके साथ ही साथ जीना चाहते हो, लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हो, आपको अपने ज़िंदगी में हर एक चीज़ में शामिल करना चाहते हैं पर्सन, ठीक है। उस तरीके से आप भी उन्हें शामिल करो, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो जिस तरह से आप चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में सारे उनका जो आपका जो राइट्स है, एक्चुअली कहे तो कि आपका जो राइट्स है वो सारे सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है गाइस, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो हो रहा है एंड आगे चलकर जो चीज़ें होगा उनकी ज़िंदगी में, सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है। सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करो, सारी चीज़ों के साथ आप रहो उनके साथ। तो वो कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है, तो वो ओवर थिंकिंग करना भी कुछ नहीं है। आप उनके हो और वो आपके हैं, बस यही सच्चाई है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो एक इल्यूशन है, तो एक झूठ है। ये चीज़ को कहीं ना कहीं आपके पर्सन पूरी तरीके से फील कर पा रहे हैं, ओके। एंड इस चीज़ को फील करके आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से महसूस कर रहे हैं कि हर वक्त, हर पल, हमेशा वो आपके साथ रहेंगे, वो सारे एफर्ट्स डालेंगे। वो कहीं ना कहीं आप इतने दिन तक जितना उनके सपोर्टिव सिस्टम बनकर आए हो, उनके सपोर्ट करते आए हो, वो अब आपको सपोर्ट करेगा, पल पल, हर पल पे वो आपको सपोर्ट करेगा। आपका सपोर्ट उनको डेफिनेटली मिलेगा, ओके। सो ये पर्सन पूरे तरीके से फील कर पा रहा है गाइस, अंदर से महसूस कर रहे हैं कि हर वक्त उनको आपके साथ रहना है, बिताना है, आपके साथ वो रहेंगे, ठीक है। वो ट्राई करेंगे कि उनके लाइफ में जो भी इवेंट्स हो, जो भी चीज़ें हो, उसमें आप भी शामिल रहो, ठीक है। उसमें आप भी आपके भी परमिशन, आपके भी एक्सपेक्टेशंस रहे, उन्हें आपका भी प्रेजेंस रहे, ओके। तो आपकी पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, रिश्तों को लेकर बहुत अच्छा कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों तो एक हो ही गए, ठीक है।
क्या कोई क्या सोच रहा है इसके बारे में मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं घमाना है, हम दोनों तो एक ही है, एक हो ही गए। तो बहुत कुछ समझ आ रहा है इनको, ठीक है। एनर्जी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में पर्सन है। इनकी दिल एंड दिमाग से ओवर थिंकिंग, डाउट सब कुछ हट रहा है। तो अगर शौक के इंसान जो शौक जो था ना शौक उनको जो शौक उनको सताते थे, जो शौक इनके दिमाग पे रहते थे, शौक को लेकर, कनेक्शन को लेकर डाउट्स थे एंड अब से शायद बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी पर्सन क्रिएट करते, तो इनका कहीं ना कहीं फेथ अभी बढ़ रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। ऑटोमेटिकली इस रिश्ते पे सारे फेथ आ रहा है, आपके ऊपर फेथ आ रहा है, ठीक है। और गलत समझना धीरे धीरे ये इंसान पूरा बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत गलत समझते थे आपको, जिसकी वजह से आपको ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू को ना कभी भी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि इनको दिमाग में वही चीज़ स्टक थी। आप शायद झूठ बोल रहे हो, आप शायद झूठ बोलोगे, या आप शायद जेन्युइन नहीं हो, आप इनको धोखे देंगे, आप इनको एक ना एक दिन चीट कर देंगे, इसलिए पर्सन इन आउट करते थे। एंड ये पर्सन ये सोच कर इन आउट करते थे कि उनको वो ये देखना चाहते थे, उनको ईगो भी सेटिस्फाइड करना, ये भी एक इशू है, ईगो भी सेटिस्फाइड करना चाहते थे। साथ साथ ये देखते थे कि आप जब भी आएंगे आप उनके लिए अवेलेबल हो या नहीं, ठीक है, या किसी दूसरे काम पे बिजी हो, या किसी के साथ इन्वॉल्व हो कि नहीं। तो इसको भी बजाना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए पर्सन काफ़ी, तो आपके ऊपर जो शौक किया था इसके लिए पर्सन का कभी शर्मिंदा डेफिनेटली है गाइस, बहुत रिग्रेट भी है पर्सन, ठीक है। आप अगर कुछ एक्सप्रेस भी करते थे, हो सकता है कि ये इंसान ना उस इमोशंस को ना फील नहीं कर पाते थे, लेकिन आप वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितना गलत था, ठीक है, कि वो कहाँ गलत था एंड किस वजह से रिश्ता जो है ना डिग्रेड होते जा रहा है, तो बढ़ने की बजाय, ठीक है। और किन रीजंस के वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा था अब तक। सो ये आप सारी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं डेफिनेटली। दे आर लुकिंग पिक अ पिक्चर, ओके, एंड यू नो ये अच्छाई पे ध्यान देना चाहते हैं, उसे ये रिश्ता बेहतर हो सकता है, जिससे रिश्ता बेहतर हो सकता है, ठीक है, अच्छा हो सकता है, सब कुछ हम दोनों के बीच में अच्छा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, बॉन्ड बहुत गहरा हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली इंसान अब अच्छाई पे ज़रूर नज़र डाल रहा है, ज़रूर ध्यान दे रहा है कि कैसे रिश्ता स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बने। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों की फेवर में है, यूनिवर्स का हेल्प आप दोनों को मिलेगा, इस रिश्ते को मिलेगा। अगर यूनिवर्स चाहे, गॉड चाहे, तो ये रिश्ता, एक कनेक्शन डेफिनेटली एक फ्रूटफुल कनेक्शन बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ऐसा फील करे कि आपके पास बहुत सारा प्यार है देने के लिए, ठीक है, यू आर फुलफिल्ड ऑफ लव, आपके पास बहुत सारे प्यार है, आप एक प्यार का मूर्त हो, प्यार का जिसे कहते हैं कि आपके अंदर इतने प्यार है ना, आप इतना प्यारा इंसान हो ना कि किसी को, कोई अगर बहुत जख्म इंसान अगर आपके पास आए ना, तो आपके पास आकर हील हो जाएंगे। आप सबको बहुत प्यार करते हो, सबको बहुत प्यार देते हो, ठीक है। आपके पास प्यार की कई कमी नहीं है। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि तो आपके जो प्यार है ना, वो प्यार का पाने का इनका पागलपन जाग रहा है मन में, ठीक है। पागल बन रहे पर्सन आपके वो प्यार को पाना चाहते हैं, प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये पर्सन चाहते हैं कि आने वाले वक्त या पर्सन आने वाले वक्त जो है ना, आने वाले वक्त में अगर आप नोटिस करोगे ना कि आपकी पर्सन अच्छी मोमेंट्स पे, अच्छी बातें पे, अच्छी मेमोरीज में, अच्छी एनर्जी में इन्वेस्ट करते हुए ये दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपके रिश्ते में रियल हैप्पीनेस, रियल कहीं ना कहीं रियल एक्सपेक्टेशंस आने वाला है, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को आप देखो, समझ जाना कि ये एक यूनिवर्सल साइन है कि आपसे आपका जो रिश्ता है ना, उसकी सही टाइमिंग चलना शुरू होगी, ठीक है। सब फेवर में वर्क करना शुरू होगा, रिश्ता सुधरेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, कॉम्पेटेबिलिटी बैठेगा, ठीक है। जो स्ट्रगलिंग फेज जो था ना तो रिश्ते की जो कास्ट प्रेगनेंसी फेज जो था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो ट्रॉमा फेज जो था ना, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। सो एक यूनिवर्सल साइन है कि आपके लिए कि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप देखो, आज देखो, कल देखो, आप 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद भी देखो, तो वीडियो जब भी देखोगे ना, तो जब भी आपको एक फर्स्ट टाइम वीडियो आपके सामने आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके रिश्ते का सही वक्त, आपके लव लाइफ का सही वक्त शुरू हो चुका है। आप धीरे धीरे जो भी होगा ना, सब सही होगा। तो खुशियाँ
ये रिश्ता आपको बहुत सारी खुशियाँ देकर जाएगा। अब आपको ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंस आपको मिलेगा इस रिश्ते से, आपको आने वाले वक्त के टाइम में सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो गाइस, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है इस कैंडल की, जो है ना, जो फैक्ट्स मैंने यहाँ पर जो वॉच करी हो, यहाँ पर एक इन्फिनिट साइन बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो चाह रहा है कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, उनका ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये एक एंडलेस कनेक्शन है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो हो सकता है आपने इस चीज़ को भी बहुत बार नोटिस किए हो कि ये पर्सन इन आउट तो करते हैं आपकी लाइफ में, बट जब जब आप इनके लाइफ से मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, या जब भी सोचते हो कि मुझे इनके लिए सोचना नहीं है, ये कब आएगा, मैंने तो इतने सारे मैसेज करके रख दी हो, इन्होंने तो मेरे तरफ कभी देखते ही नहीं है, इन्होंने तो कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, इनके तरफ से कुछ इनिशिएटिव आपको दिखाई भी नहीं देता, ठीक है, या कुछ कर नहीं रहा है, तो आपको ये साइन यूनिवर्स ने दे रहा है कि इन्फिनिट, कहीं ना कहीं इन्फिनिट साइड जो बन रहा है वक्त से, ठीक है, कैंडल की वक्त से, तो आपको इस बात पे विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एक साइन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ये, ठीक है। इस साइन से आपको ये यहाँ पर एक भरोसा दिलाया जाता है कि आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने चाह रहा, इसीलिए कनेक्शन में आप दोनों ब्रेकअप में आए हो, ठीक है, फिर से आप दोनों मिलेंगे, फिर से आप दोनों का कनेक्शन, रिश्ता आगे बढ़ेगा, सब कुछ सही होने वाला है। ये पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, पर्सन खुद को आपके लिए चेंज करेंगे, स्पेशली आप जैसे चाहते हो ऐसे ही पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो लव लाइफ रिलेटेड अगर आपके लाइफ में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है कि ये पर्सन को लेकर आप जितना पैशनेट होते जा रहे हो, जितना सोचते हो, ठीक है, जितना सोचते थे पहले, कभी ये इंसान के अंदर वो सोच विचार आएगा, कभी वो भी आपकी जगह पर खड़े होकर आप जैसे सोचते थे ऐसा कभी सोच सकेंगे। तो यस, ए पर्सन डेफिनेटली वही सब कुछ सोचेंगे जिस तरह से आपने इतने दिन तक इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते आए हो, इस कनेक्शन का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते आए हो। बहुत स्ट्रांगली 5 स्टार आपके पर्सन की तरफ से वो सारे एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो जाएंगे। जो चीज़ें इन्होंने पहले नहीं किया, जो एफर्ट्स इन्होंने पहले नहीं डाले थे, वो सारे एफर्ट्स आपके पर्सन की तरफ से देखने के लिए आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो हाईली चांसेस है पर्सन आने वाले वक्त या टाइम में बहुत स्ट्रांगली इस रिश्ते को ठीक करेंगे, सही करेंगे, एंड उनकी जो गलतियां हैं, सारी गलतियों के लिए आपके पास आकर एपोलॉजी भी किसी के लिए लग रहा है कि एपोलॉजी भी मांग सकते हैं, एंड आप भी चाहते हो कि पर्सन आपके पास आकर एपोलॉजी मांगे। यस, तो भी पॉसिबल है। किसी के लिए लग रहा है कि पर्सन शायद कुछ ना कुछ आपको बताएंगे डेफिनेटली। से एनर्जी गाइस आपके पर्सन की मुझे यही पिक हो रही है, क्योंकि पर्सन दिल से चाहता है गाइस कनेक्शन को निभाना, रिश्ते को निभाना, आपके साथ इन्वॉल्व होना, वो सब कुछ करना जो चीज़ें उन्होंने पहले नहीं की है। एंड उनको ये फील लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए क्यों उन्होंने इन आउट करते थे, क्यों उन्होंने आपको इतने दिन तक सताए थे, क्यों उन्होंने आज तक आपके साथ आपके लिए कुछ नहीं किए, ठीक है, क्यों उन्होंने आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कि उन्होंने अटेंशन नहीं दिए। तो उनको सब कुछ आपको बता देना चाहिए। ये एनर्जी में पर्सन अभी चल रहा है। उनको मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चीज़ों चल रहा है, जो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ बता देना चाहिए, आपको सब कुछ बताकर उनको भी हल्का होना चाहिए, दिल भी हल्का हो जाए, क्योंकि उनको एक बोझ सा महसूस हो रहा है कि उन्हें जब तक आपको नहीं बता पाएंगे, जब तक आपको सब कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो उनका शायद ये जो एक रिग्रेट पे पर्सन चल रहा है, तो वो शायद चीज़ें शायद क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है इस रिश्तों को लेकर। सो ये पर्सन सारे उनका जो थॉट्स है, उनका जो दिमाग से जो डाउट्स हट रहा है, शौक जो हट रहा है, उसके बारे में जो पर्सन क्लियर हो रहा है, आप दोनों के रिश्तों को लेकर जो क्लैरिटी मिल रहा है, वो क्लैरिटी जो उनको मिला है, सो उनकी श्योरिटी आपको पर्सन कहीं ना कहीं एज्यूम्स करना चाहते हैं गाइस। ओके, सो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी गाइस। करंटली एनर्जी आपके पर्सन की यही लग रही है। ओके, सो गाइस, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी है। तो यह कैंडल फ्लेम पे आप फोकस कीजिए,
आपके पर्सन के बारे में सोच के जो भी आपके विश है, ठीक है, लव लाइफ रिलेटेड या कोई भी लव रीडिंग है, तो आप लव लाइफ को लेकर ही विश मांग सकते हो, तो जल्द से जल्द वो पूरी होगी, ठीक है, होने के चांसेस है। तो मैं आपको टाइम देती हूँ। ओके, आई होप आप सबने विश मांग ली। तो मैं इस कैंडल को साइड में रख देती हूँ, वाइट होने दूंगा पूरी तरह से, ठीक है। हम कुछ कार्ड्स भी देख लेते हैं गाइस। ओके, सब्सक्राइब कीजिए।